अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो और साधना के पथ पे चल रहे हो तब ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है। अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है, ये सभी के लिए रीडिंग नहीं है। आपके लिए क्या दिव्य संदेश है, आपके पितृगण आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिस भी देवी देवता की आप उपासना करते हो, जिनकी भी आप पूजा करते हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% लोग भोलेनाथ के उपासक हैं, माता रानी के उपासक हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और नवरात्रि का समय चल रहा है तो मैं यहाँ पे कंफर्म बोलना चाहूंगी कि अगर आप महाकाली के उपासक हो, कोई तो है जो यहाँ पे महाकाल भैरव का, महाकाली के, दुर्गा माता के उपासक हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे नवरात्रि फास्ट भी कर रहे होंगे, ऐसी एनर्जी आई है। देखो, अगर आप स्पिरिचुअल इंसान नहीं हो तो रीडिंग मत देखना, बेकार की एनर्जी आप तक जाएगी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और ये कंफर्म है। जब महाकाली और काल रात्रि का ये जब कार्ड आता है तो आप समझ लो कि विद इन 7 to 8 डेज या अष्टमी के दिन कुछ ऐसा होगा, अगर नवरात्रि में देख रहे हो तो, कि आपको ना आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें पता चलने लगेंगी। ये नवरात्रि में ही आपको बहुत सारी चीजें पता लगने लगेंगी। अगर नवरात्रि के बाद भी टाइमलेस रीडिंग है मिला है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप चाहते हो कि ये चीज हो, ठीक है, और वो चीज होगा। लेकिन उसके पीछे आपने ऑलरेडी बहुत सहा है, बहुत झेला है, बहुत सारी चीजें देखी हैं। और कहीं ना कहीं शनि की महादशा किसी किसी की चल रही है, किसी किसी की केतु की महादशा चल रही है, किसी या अंतरदशा चल रहा होगा, या राहु का टाइम पीरियड चल रहा होगा, किसी किसी के इसमें चंद्रमा का चल रहा होगा। ये चारों में से कोई एक चल रहा होगा, अंतरदशा या महादशा, ठीक है ना। अगर आप ये फेज से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो ऑलरेडी, तो आप समझ लो कि आपका एक मतलब आपको ना एक फ्रेश कर दिया गया है। एक ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक गंदगी थी, वो गंदगी निकल चुकी है, या फिर आप पहले उतने स्पिरिचुअल नहीं थे और अब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। आपके अंदर एक सात्विक गुण बहुत ज्यादा आ गया है। आप नॉनवेज छोड़ दियो या ऑलरेडी नहीं खाते थे, बट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नॉनवेज छोड़े हैं और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में। एक बहुत बड़ी मुराद आपकी पूरी हो रही है। और ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि मुराद पूरी हो रही है, कुछ लोगों की सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। आप लोग अपने आध्यात्मिक जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पता नहीं भगवान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। डेफिनेटली 100% पहुंच रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो काली के उपासक है या दुर्गा जी के उपासक है या किसी भी देवी के अगर आप उपासक हो, पूजा कर रहे हो, तो अभी नवरात्रि में आप गलती से भी लहसुन प्याज मत खाना, फास्टिंग करने की कोशिश करना, किसी से गलत व्यवहार मत करना। और आप देखो, ये मतलब मेरे को ज्यादा दिन नहीं लग रहा, विद इन 8 to 10 डेज के अंदर अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किसी की लाइफ में तो होगा, या फिर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आ सकती है। अगर आप किसी को लेके मतलब लॉयलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि यार मेरे को सब धोखेबाजी मिलते हैं, तो हो सकता है कुछ लॉयलिटी आपको मिले, कोई एक लॉयल इंसान आपको मिले, ये हो सकता है। कहीं आपका पैसा फंसा है तो वो आपको मिल सकता है। एक रिफ्रेशमेंट वाली एनर्जी आ रही है, लाइफ में एक जान आते हुए दिखाई दे रहा है। आप समझ लो कि बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर से खत्म हो रही है। अगर आपका बहुत ज्यादा ऐसा लगता हो कि मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूं, तो आपकी नेगेटिविटी कम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि महाराज भी आपको बहुत कुछ सिखा चुके हैं। और